जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों, बिहार में एक और वैकेंसी आई है, लेकिन ये वैकेंसी मैं आपको पहले बता दूं ताकि आप वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। अगर आप रेगुलर वैकेंसी के इंतजार में हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए नहीं है और ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब इसके लिए जो छात्र मैट्रिक पास है वो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन साइकिल चलाने की योग्यता आपके पास स्किल होना चाहिए। अगर आप स्नातक पास हैं तो आपके लिए यहाँ वैकेंसी है, लेकिन कंप्यूटर का ज्ञान और टाइपिंग स्किल होनी चाहिए आपके पास, तभी आप जो है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और मैं आपको पहले बता दूं कि इस पोस्ट के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो बहुत कम है, बहुत मतलब कि बहुत कम। और ये जो वैकेंसीज का अपडेट किया गया है दोस्तों, ये बिहार विधिक सेवा भर्ती को लेकर किया जा रहा है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर यह वैकेंसी निकाली गई है। क्लर्क का पोस्ट है, परिचारी का पोस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है, और इसके लिए आप छात्र आवेदन कर सकते हैं। अब इसके लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई इसको ऑफलाइन करना है। क्या यहाँ पर कोई फीस चार्ज लग रहा है? तो नहीं, कोई फीस चार्ज नहीं लग रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप क्लर्क के लिए आवेदन करते हैं या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन करते हैं तो आपका स्किल टेस्ट चेक होगा। यहाँ पर आपसे टेस्ट भी, जो स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं हम लोग, वो भी लिया जा सकता है। तो इन शॉर्ट तो हमने आपको ये जानकारी दे ही दी, लेकिन चलिए आपको सीधे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलते हैं और जहां से ये नोटिफिकेशन आपके दिए गए हैं, सीधे वीडियो पे चलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ये जो वैकेंसी का अपडेट है यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। ये जिला विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे, यानी कि संविदा के आधार पे है ये वैकेंसी दी गई है। अब देखिए, जो भी छात्र इंतजार कर रहे थे कि ये रेगुलर वैकेंसीज हर जिला में आए, लेकिन अभी तक जहां पे जो भी सरकारें हैं, जो भी जिला में कार्य रहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे ही वैकेंसीज निकालती है। और ये जो वैकेंसीज का एग्जाम वगैरह लेती है वो कोई एक सरकारी एजेंसी होती है जो कि इसका एग्जाम कंडक्ट करती है। फिलहाल इसका कौन एग्जाम कंडक्ट करेगा इसके बारे में आगे जानकारी देंगे, लेकिन कार्यालय सहायक और क्लर्क ये पद है यहाँ पर, जिसके लिए 3 ही पोस्ट है, जिसके लिए आपको स्नातक होना जरूरी है और हिंदी और अंग्रेजी में कम से कम 30 वर्ड प्रति मिनट जो है आपको टाइपिंग आना चाहिए, और साथ में कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर जो आपका एलिजिबिलिटी है वो बहुत ही आसान है, और स्नातक पास छात्र हैं। 30 वर्ड पर मिनट, बहुत ही आसान टाइपिंग का स्किल मांगा गया है यहाँ पे, और 20,000 की सैलरी आपको यहाँ पर दी जा रही है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि 20,000 सैलरी है ना, यहाँ पे देखिएगा तो ये 20,000 सैलरी आपको मिल रही है। दूसरी चीज, ये जो वैकेंसी है दोस्तों नालंदा बिहार शरीफ से निकाली गई है, जिसके लिए आप छात्रों को इसके लिए आवेदन ऑफलाइन मोड पे करना है। अच्छा, कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। दूसरा जो पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे सह डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि रिसेप्शनिस्ट का पोस्ट है, जो कि एक ही पोस्ट है। और इसके लिए वैकेंसी जो निकाली गई है, इसके लिए जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, ये है स्नातक पास के आधार पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्नातक पास होना जरूरी है आपका, और हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में 30 वर्ड पर मिनट जो है टाइपिंग आना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन इसके लिए सैलरी आपको 19,000 दी जाएगी। अब तीसरा पोस्ट है कार्यालय परिचारी यानी कि मुंशी का पोस्ट है, यानी कि यहाँ पे 3 पोस्ट इसके भी दिए गए हैं, लेकिन इसमें आपका मैट्रिक पास होना जरूरी है, साइकिल चलाने की स्किल आपको होनी चाहिए। स्केल के बाद अगर बात करें तो 13,000 रुपए सैलरी यहाँ पे आपको मिलेगी। कुल अगर बात करें तो 7 पदों की वैकेंसी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे है, और अलग अलग आपको आवेदन करना है। जैसे कि आप यहाँ पे कार्यालय परिचारी के लिए सिर्फ आवेदन करना चाहते हैं तो सिर्फ उसी के लिए आवेदन करेंगे, या तीनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो तीनों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग यहाँ बोला गया कि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना है। और यहाँ पे संयुक्त रूप से अगर आप आवेदन करते हैं तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरा चीज यहाँ पर देखिएगा कि प्रपत्र में आवेदन पूरी तरह से सही भरकर स्व हस्ताक्षरित करके फोटो आवेदन के साथ चिपकाएं, और आवेदन के लिए जो भी शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है या तकनीकी योग्यता मांगी गई है, जैसे कि आपका प्रमाण पत्र है, यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र है, चरित्र प्रमाण पत्र है, तथा स्व पता लिखा हुआ होना चाहिए, और लिफाफे में 22 रुपए का टिकट साट के यहाँ पे आपको डाक पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भी भेज देना है। कहाँ भेजना है? तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालंदा बिहार शरीफ के पते पे भेजना है। तो ये आवेदन करने का प्रोसेस हो गया। फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी वीडियो में बने रहिएगा। आवेदन का जो है तिथि जो है 15 दिन के अंदर आपको भेज देना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे 15 दिन के जो है अंदर आपको यहाँ पर विधिक प्राधिकार में, जिला विधिक प्राधिकार नालंदा बिहार शरीफ में आपको भेज देना है।
अच्छा, कार्यालय में पहुंचा देना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और ये 3 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो अभी भी आपके पास समय है। और इसके लिए जो भी छात्र हैं नालंदा जिला से, वो जरूर आवेदन करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि तिथि के बाद कोई भी आपका आवेदन जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब जो एलिजिबिलिटी है, भारतीय नागरिक होना चाहिए पहली चीज। आवेदक जो है शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए। आवेदक को सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में हुए अगर, तो उनको छोड़कर बाकी सभी कोई आवेदन बन सकते हैं यहाँ पे। यानी कि सरकारी और अर्ध सरकारी यानी कि सेमी गवर्नमेंट कहीं कंपनी में या जॉब कर रहे हैं किसी संस्था पे, तो आप आवेदन नहीं करेंगे, या छोड़ देंगे तभी आवेदन करेंगे। लेकिन कौन सरकारी नौकरी छोड़ेगा भाई कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी के लिए। तो यहाँ पे सामान्य कोटि आवेदक का उम्र जो है 1 अगस्त 2024 से कैलकुलेट किया जाएगा, और उम्र जो है 18 से 37 साल होना चाहिए जनरल कैटेगरी में। ओबीसी में है तो 40 साल तक, महिला है तो 42 साल तक, SC ST में आते हैं तो आप 45 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम उम्र सीमा आपका 18 होना चाहिए। 1 अगस्त 2024 से ये एज कैलकुलेट किया जाएगा। अच्छा देखिए, फॉर्म भरने का कोई फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। और न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है, मात्र इसको आवेदन करने के लिए लिखित परीक्षा या इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पर लिखित परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो अगर आपका एग्जाम होगा, ज्यादा से ज्यादा छात्र भरेंगे या नहीं भी भरेंगे, तो कुछ पोस्ट के लिए आवेदन यहाँ पे कर रहे हैं जो छात्र है, उनको बुलाया जाएगा लिखित परीक्षा के लिए। और ये अधिकार जो है सुरक्षित रखा जाएगा, जिला अधिकार के पास रहेगा। यदि किसी भी स्तर पर पाया जाता है कि आवेदक अपेक्षित योग्यता नहीं रखता है और आवेदन कर देता है गलत सूचना देकर और छिपाने की कोशिश करता है, तो आवेदन आपका रद्द भी किया जा सकता है। अच्छा देखिए, कार्यालय सहायक यानी जो क्लर्क का पोस्ट है तथा डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो पोस्ट है, इसके लिए 75 अंक का आपको स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा। तो ये एग्जाम का पैटर्न है। अच्छा, लिखित परीक्षा 25 अंक का होगा, जहाँ पे साक्षात्कार होगा 25 अंक का, और टाइपिंग आपका जो होगा यहाँ पर देखिएगा टेस्ट उसमें 25 नंबर का, यानी कुल मिला के यहाँ पर परिचारी के पद के लिए 50 अंक का इंटरव्यू भी रखा गया है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, 25 अंक का होगा आपका साक्षात्कार, 25 अंक का होगा, और आपका टाइपिंग, तो कुल मिला के 50 अंक आपको इंटरव्यू होगा, और 75 जो है यहाँ पे आपका रखा जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, उपरोक्त सभी पद जो है संविदा पे आधारित है। 1 साल का आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है। सरकारी सेवक के रूप में आप भविष्य में कभी दावा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आपकी जॉब अच्छी रही, आपका संतोषजनक कार्य रहा, तो आपका प्रमोशन मतलब आगे किया जाएगा कि आप कार्य करते रहें, है ना। पदाधिकार के द्वारा किसी प्रकार का यात्रा भत्ता भी नहीं दिया जाएगा। जो है लगातार आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहना होगा। अच्छा, यहाँ पे जो है आवेदन करने का प्रोसेस दिया गया है, मतलब आपको आवेदन का प्रारूप दिया गया है, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, 3 निकाल लीजिएगा। अगर तीनों का आवेदन करने के योग्य है तो तीनों के लिए आप आवेदन कीजिएगा। चलिए समझते हैं इन सभी चीजों को। यहाँ पे आवेदित पद का नाम, जैसे कि मान लीजिए कि आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर यहाँ पे लिख दीजिएगा, या कार्यालय क्लर्क के लिए आवेदन कर रहे हैं, कार्य सहायक के लिए, तो उसका नाम दे दीजिएगा, या परिचारी के लिए कर रहे हैं तो परिचारी लिख दीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आवेदक का नाम, जैसे कि जो भी आपका नाम है, राहुल मान लीजिए कि नाम है तो राहुल लिख दीजिएगा। पिता का नाम जो भी है आपका लिखिएगा, अगर महिला है तो आप पति का भी नाम लिख सकती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको एक जो है फोटो चिपकाना है और स्व हस्ताक्षरित करना है, यानी कि खुद उस पर सेल्फ अटेस्ट कर देना है फोटो पे और आधा स्क्रीन पे। स्थायी पता का जो है पिन कोड सहित यहाँ पे लिखना है, और वर्तमान पता भी पिन कोड सहित ही लिखना है। शैक्षणिक योग्यता में आपका 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का, और साथ में यहाँ पे कंप्यूटर में जो आपका स्किल है उसके बारे में जानकारी देनी है। कब पास किए हैं ये बारे में जानकारी, कब से कब तक का सेशन है आपका, कौन से विद्यालय या बोर्ड से आपने किया है ये पढ़ाई सब कुछ, या कौन से ग्रेजुएशन विद्यालय से किया है, और कितना प्राप्तांक है और कितना प्रतिशत है, इसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी सबके देने हैं अपने, ठीक। उसके बाद अन्य योग्यताएं हैं अगर कुछ तो जरूर बताइएगा। यहाँ पर आवेदक की जन्म तिथि क्या है, और जो मैट्रिकुलेशन में आपका सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ है वही बताइएगा। आवेदक का जो दिनांक है वो 1 अगस्त से कैलकुलेट करके अगर देखा जाए तो कितने साल के वो हो रहे हैं वो कैलकुलेट करके यहाँ पे जरूर बता दीजिएगा। आपकी राष्ट्रीयता इंडियन होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और आवेदक का लिंग जो है पुरुष है, महिला है या ट्रांसजेंडर है, आपको बता देना है यहाँ पे कि मेल है, आप फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। आवेदक की कोटि क्या है, सामान्य कैटेगरी से हैं या SC ST से हैं या OBC EBC से हैं, ये जरूर बताना होगा आपको यहाँ पे। उसके साथ साथ जो भी अगर आप जनरल छोड़कर जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका जो है आपको प्रमाण पत्र यहाँ पे संलग्न करना होगा, ठीक है। मतलब कि इस जाति से आप बिलोंग करते हैं तो उसका प्रमाण पत्र देना होगा, यानी कि जाति, आवास और
आपका आय, ये तीनों चीज आपको देना होगा, यहाँ पर संलग्न करना होगा। नियोजालय का नाम, पंजीकरण संख्या, क्या आवेदक जो है किसी सरकारी सेवा में अथवा प्राइवेट सेवा में कार्यरत है या नहीं, इसके बारे में बताना है। अगर है तो हाँ बताइएगा, और उसके बारे में आप अपना जो है डॉक्यूमेंट्स वहां पे अटैच कर दीजिएगा एक्सपीरियंस के आधार पे। क्या आवेदक के विरुद्ध पहले कोई मुकदमा चला है, हाँ या ना में बता देना है। अगर नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर लेना है, मतलब नहीं लिख देना है यहाँ पे सिर्फ। क्या आवेदक जो है मेडिकली फिट है, तो हाँ पे बताइएगा, क्योंकि मेडिकल टेस्ट भी आपका यहाँ पे लिया जाएगा। फिर आप यहाँ पे अपना जो है हस्ताक्षर दे दीजिएगा, और यहाँ पे जो है मैं एजेंट द्वारा सूचित करता हूँ या घोषणा करता हूँ या करती हूँ, इसके बारे में है। और आवेदक का एक हस्ताक्षर यहाँ भी लगेगा, और अपना किस स्थान से आवेदन कर रहे हैं, कब डेट में कर रहे हैं, ये भी जानकारी दीजिएगा। और जिला विधिक सेवा प्राधिकार जो कि कार्यालय के द्वारा ये भरा जाएगा, है ना, क्योंकि आपको ये भेजा जाएगा आपके उस लिफाफे में। तो आपको करना क्या है कि आपको ये जो प्रिंट है इसको भी निकाल के आपको उसमें डाल देना है अपने लिफाफे में, ठीक है। अपना मोबाइल नंबर और अपना पत्राचार का वर्तमान पता जो भी है, आवेदक का स्थायी पता जो भी है यहाँ पे लिखिएगा, आवेदक के पिता का नाम यहाँ पे लिखिएगा, आवेदक का, ताकि ये आवेदक द्वारा भरा जाएगा तो ही तो उसकी जगह पे भेजा जाएगा, उसके एड्रेस पे। ये चीजें आपसे जो है, और यहाँ पे एक फोटो चिपका के उस पर सिग्नेचर भी कर देना है, ठीक है। आवेदन संख्या, क्रमांक संख्या, परीक्षा की तिथि, परीक्षा का स्थान, ये सब कुछ जो है कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, तो इसलिए आपको ये छोड़ देना है, ठीक है। और ये आपको एक लिफाफे में करके जो है कहाँ भेज देना है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालंदा बिहार शरीफ के ऑफिस में भेज देना है, ठीक है। 15 दिन पहले, यानी कि आज 3 सितंबर हो गया, 3 सितंबर को नोटिफिकेशन आया हुआ था, आज 5 तारीख हो गया, 5 सितंबर। तो यहाँ पे जो है आपके पास 10 दिन और समय बचा हुआ है, या 13 दिन जो भी समय बचा हुआ है, उसके बीच में ही आपको वहां पे पहुंच जाना चाहिए, और लिफाफे में करके भेज देना है आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स। और ये सारा अपना शैक्षणिक और प्रमाण पत्र वगैरह कहाँ पे भेजना है इसके बारे में जानकारी है। और 22 रुपए का टिकट उस पर लगा के स्पीड पोस्ट या डाक टिकट जो है आप स्पीड पोस्ट या डाक पोस्ट जो है कर सकते हैं। जिला विधिवत जो विधिक सेवा प्राधिकार है नालंदा बिहार शरीफ, उस पते पे भेज देना है। तो ये जानकारी है दोस्तों यहाँ पे जो कि दी गई है इस वीडियो के माध्यम से हमारे द्वारा। और ये आप जो है आगे कहाँ देख सकते हैं, तो ये आप जो है आगे देख सकते हैं दोस्तों नालंदा के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जी हाँ, आप देख सकते हैं नालंदा जिला का nic.in का वेबसाइट है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप यहाँ से डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से आके। तो आप आएंगे नालंदा जिला के ऑफिशियल वेबसाइट पे और नोटिस बोर्ड पे जाइएगा, रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे, तो ये पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा तो ऑफिस डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन यहाँ पे दिया गया है, लास्ट डेट 15 दिन का दिया गया एडवर्टीजमेंट का, तो आपको 18 सितंबर तक जो है आवेदन कर ही देना है एनी हाउ। तो ये सारी जानकारियां हमने आपका साझा की है दोस्तों। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद।